हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 मैथ का चैप्टर नंबर 2, जिस चैप्टर का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में हम लोग आज बेसिक पढ़ेंगे। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का पहले बेसिक पढ़ेंगे तो अब जाके सवाल समझ में आएगा। तो आज हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का बेसिक पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का बेसिक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का बेसिक। इस बेसिक में पहले हम लोग पढ़ेंगे चतुर्थांश, इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। चतुर्थांश पढ़ेंगे बेसिक में। तो आइए हम लोग देखते हैं कि चतुर्थांश होता क्या है। चतुर्थांश इसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्वाड्रेंट सबसे पहले त्रिकोणमितीय फलन में बेसिक पढ़ रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग भाग 1 में, और इस वीडियो में बेसिक में चतुर्थांश पढ़ेंगे। चतुर्थांश में हम लोग जानेंगे चतुर्थांश होता क्या है। तो सबसे पहले देखिए चतुर्थ आ रहा है। चतुर्थ का मतलब 4 होता है। चतुर्थ का मतलब 4 होता है। तो जिस तल में किसी भी तल को यदि 4 भागों में बांटा जाता है तो उसे हम चतुर्थांश कहते हैं। किसी भी तल को यदि 4 भागों में बांटा जाता है तो उसे हम चतुर्थांश कहते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि चतुर्थांश कहां पे कैसे 4 भाग में बांटा जाता है। ये देखिए, ये है x और a है x डैश, a है y और a है y डैश, और ये होता है मूल बिंदु। किसी भी तल को यदि 4 भाग में बांटा जाता है तो उसे चतुर्थांश कहते हैं। जैसे एक देखिए प्लेन है, ये तल है और इस तल को 4 भाग में बांटा गया है। देख लीजिए, एक भाग ए है, पहला भाग है, ये दूसरा भाग है, ये तीसरा भाग है और ये चौथा भाग है। इस तल को 4 भागों में बांटा गया है। तो किसी भी तल को अगर 4 भाग में बांटा जाता है तो उसे हम चतुर्थांश कहते हैं। एक तरीका से और बोल सकते हैं कि x o x डैश तथा y o y डैश, x o x डैश तथा y o y डैश को 4 भागों में बांटा गया है। x o x डैश तथा y o y डैश को 4 भागों में बांटा गया है। इसी 4 भाग को चतुर्थांश कहते हैं। चलिए लिखते हैं यहां पे कि x o x डैश तथा y o y डैश को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है। इसी 4 भाग को चतुर्थांश से कहते हैं। चतुर्थांश से कहते हैं। फिर से सुन लिए, चतुर्थांश किसे कहते हैं। किसी भी तल को यदि 4 भागों में बांटा जाता है तो उसे हम चतुर्थांश कहते हैं। या x o x डैश तथा y o y डैश को 4 भागों में बांटा गया है। x o x डैश तथा y o y डैश को 4 भागों में बांटा गया है। इसी 4 भाग को चतुर्थांश कहते हैं। अब देखिए, इसमें पहला भाग तो a आ रहा है, दूसरा a है, तीसरा a है, चौथा a है। पहला भाग a है, दूसरा भाग a है, तीसरा भाग a है, चौथा भाग a है। तो इसको हम बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश।
और इस भाग को बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश, और इस भाग को बोलेंगे तृतीय चतुर्थांश, और इस भाग को बोलेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। तो चलिए यहां पे देखते हैं एक्स ओ वाई, एक्स से ओ वाई को प्रथम चतुर्थांश से कहते हैं। इसी तरह से अगर दूसरा चतुर्थांश का बात करते हैं तो दूसरा वाला खाना में ए आ रहा है, दूसरा भाग में ए आ रहा है, तो इसको बोलेंगे एक्स डैश ओ वाई, एक्स डैश ओ वाई, एक्स से तरफ से पढ़ेंगे इसको। तो एक्स डैश ओ वाई, एक्स डैश ओ वाई को द्वितीय चतुर्थांश से कहते हैं। इसी तरह से अगर तीसरा चतुर्थांश का बात किया जाए तो तीसरा भाग में ए आ रहा है, तो इसमें देखिए ए आ रहा है एक्स डैश ओ वाई डैश, तो एक्स डैश ओ वाई डैश को तृतीय चतुर्थांश कहते हैं। तो यहां पे लिख देते हैं एक्स डैश ओ वाई डैश को तृतीय चतुर्थांश से कहते हैं। एक्स डैश ओ वाई डैश को तृतीय चतुर्थांश कहते हैं। एक और बच गया, ये भाग बच गया, चौथा भाग, तो इसको हम बोलेंगे एक्स ओ वाई डैश, एक्स ओ वाई डैश। तो यहां पे लिखेंगे एक्स ओ वाई डैश को चतुर्थ चतुर्थांश से कहते हैं। फिर से सुन लीजिए कि एक्स ओ वाई को हम प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, जो कि यहां पे लिखे हैं इसको हम बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश, ये है प्रथम चतुर्थांश। इसी तरह से हम इस भाग को बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश है, इसको लिखे एक्स डैश ओ वाई, एक्स डैश ओ वाई को द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं, तो इसको हम लिख देंगे द्वितीय चतुर्थांश। अब इसी तरह से अगर इस भाग में जाते हैं तीसरा वाला भाग में, तो यार है एक्स डैश ओ वाई डैश, जो कि यहां पे लिखे हैं एक्स डैश ओ वाई डैश को तृतीय चतुर्थांश कहते हैं, तो इसको हम लिखेंगे तृतीय चतुर्थांश। अब चौथा वाला में ए आ रहा है, तो इधर एक्स को से पढ़िएगा, तो एक्स ओ वाई डैश, जो कि यहां पे लिखे हैं एक्स ओ वाई डैश को चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं, तो इसको हम बोलेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। अब देखिए इधर जो है जीरो से बड़ा मान होता है, जीरो के बाद आता है 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट, तो जीरो से बड़ा होता है तो 1 2 3 4 इधर प्लस होता है। अब इधर आइएगा, अगर 1 से पीछे आइएगा तो -1 -2 -3 -4, तो इधर माइनस वाला मान होता है, इसलिए इसको हम माइनस लिख लेंगे। इधर प्लस होता है इसलिए प्लस लिख, इधर माइनस होता है तो इधर माइनस लिख लेंगे। अब देखिए जीरो के ऊपर जा रहे हैं, जीरो के ऊपर जा रहे हैं मतलब बढ़ रहे हैं, तो जीरो के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट आएगा, तो जीरो से बड़ा प्लस होता है, इसलिए इसको हम प्लस लिख देंगे। अब इधर आएगा जीरो से छोटा, जीरो से जब छोटा आएगा तो -1 -2 -3 -4 -5, मतलब इधर माइनस वाला मान आएगा, इसलिए इसको हम माइनस लिखेंगे।
इस इधर प्लस जाएगा तो प्लस लिखे, इधर माइनस आएगा तो माइनस लिखे, ऊपर प्लस जाएगा तो प्लस लिखे, नीचे माइनस आएगा इसलिए माइनस लिखे। अब देखिए प्रथम चतुर्थांश को हम बताए हैं कि यक्स ओ वाई बोलते हैं, तो यक्स ओ वाई, देखो यक्स ओ वाई, तो यक्स ओ वाई में देखो यक्स ओ वाई में पहले आ रहा है प्लस, फिर यक्स ओ वाई ऊपर जाएंगे वाई वाली तो हो जाएगा प्लस, तो इसमें प्लस प्लस हो जाएगा। अब दूसरा का बात करते हैं, तो दूसरा चतुर्थांश में देखो पहले यक्स डैश ओ वाई आ रहा है, तो यक्स डैश ओ वाई मतलब ये डैश ओरी से ऊपर जा रहा है वाई ओरी, तो डैश से ऊपर जाएंगे तो इधर माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, अगर ऊपर जाएंगे तो प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस। दूसरा चतुर्थांश में जो मान होता है माइनस प्लस होता है। अगर हम तीसरा का बात करें, तीसरा चतुर्थांश का बात करें, तो तीसरा को हम लिखे यक्स डैश ओ वाई डैश, तो बताइए यक्स डैश ओ वाई डैश, तो यक्स डैश ओ वाई डैश है, इधर से इधर आ रहे हैं तो इधर से क्या जा रहा है पहले माइनस, फिर नीचे आ रहे हैं तो इधर भी माइनस है तो ये माइनस हो गया, तो तीसरा चतुर्थांश में जो चिन्ह होगा माइनस माइनस होगा, चलिए यहाँ पे माइनस माइनस लिखे हैं। अगर चौथा चतुर्थांश का बात करें तो यहाँ पे वाई यक्स डैश, अरे यक्स ओ वाई डैश है, यक्स ओ वाई डैश है, तो यक्स ओ वाई डैश है, तो देखिए यक्स ओ वाई डैश मतलब इधर से इधर आ रहा है, जब इधर से इधर आएगा तो इधर से आएगा तो पहले प्लस आ रहा है, नीचे आ रहा है तो माइनस आ रहा है तो प्लस माइनस होगा, ये चिन्ह हो जाएगा इसका चतुर्थांश का। फिर से एक बार सुन लीजिए, पहले x आता है फिर बाद में y आता है, तो देखिए इधर से गए हैं प्रथम चतुर्थांश में तो यक्स ओ वाई है, तो यक्स ओ वाई पहले यक्स है बाद में y है, तो देखो यक्स वाई, तो यक्स वाई तो दोनों में प्लस लग गया, दोनों प्लस हो रही है। फिर देखिए यहाँ पे दूसरा में गए हैं तो यक्स डैश ओ वाई है, तो यक्स डैश ओ वाई है, तो इधर यक्स डैश की तरफ माइनस है तो माइनस ऊपर जाएगा y की तरफ तो प्लस होता है तो प्लस हो गया, डैश सॉरी माइनस होता है और बिना डैश सॉरी प्लस होता है, इसमें देखिए डैश यहाँ भी लगा है यहाँ भी डैश लगा है तो दोनों में माइनस हो गया। अगर इसमें का बात किया जाए तो पहले वो यक्स है और एक डैश है, तो पहले यक्स वाला जो है प्लस में है तो प्लस हो गया, डैश सॉरी जो होता है माइनस होता है इसलिए उसको माइनस प्लस माइनस, ये चतुर्थांश का चिन्ह हो गया। अब आगे हम लोग देखेंगे फार्मूला, इसके बाद चतुर्थांश में ही आगे और फार्मूला देखते हैं, चतुर्थांश में ही आगे और फार्मूला देखते हैं, चतुर्थांश में ही आगे और फार्मूला देखते हैं। एक बार फिर से चतुर्थांश को बना लेते हैं, एक बार फिर से चतुर्थांश को बनाते हैं और यहां पे समझाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए ये है चतुर्थांश, ये है यक्स, ये है यक्स डैश, ये है वाई और ये है वाई डैश और ये है मूल बिंदु। इसको अभी बताए हैं कि प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, ये हो गया प्रथम चतुर्थांश, और इसको अभी बताए हैं कि द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं, तो ये हो गया द्वितीय चतुर्थांश, और इसको बताया कि तृतीय चतुर्थांश बोलते हैं तो तृतीय चतुर्थांश हो गया। उसके बाद ये चतुर्थ चतुर्थांश बताए हैं तो ये हो गया चतुर्थ चतुर्थांश। अब देखिए यहां x अक्ष पर पहले 0 होता है, फिर उसके बाद 90, ये 90 होता है, 90 का अंतराल होता है 0 में 90 जोड़ेंगे तो 90, फिर 90 में 90 जोड़ेंगे तो 180, 180 में 90 जोड़ेंगे 270, 270 में अगर 90 जोड़ेंगे तो 360, 0 का अंतराल होता है तो यहाँ पे 0 डिग्री होता है, फिर 90 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, फिर 90 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, फिर 90 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 270 डिग्री, फिर 90 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। पहले 0 होता है 0 डिग्री
और फिर 90 डिग्री, फिर 90 का अंतराल लेंगे तो 90 जोड़ेंगे तो 180 डिग्री, 180 में 90 जोड़ेंगे तो 270 डिग्री, 270 डिग्री में 90 अगर जोड़ेंगे तो 360 डिग्री होगा। अब देखिए इसमें प्रथम चतुर्थांश में जो मान लिखाएगा त्रिकोणमितीय अनुपात लिखाएगा, जो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, इसमें कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा और किसके किसके बीच में होगा ये देखिए। पहले देखिए इसमें जो मान होगा प्रथम चतुर्थांश में 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होगा। 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होगा। इसके बीच में क्या आता है तो 1 आएगा, 2 आएगा, 89 आएगा, ये आएगा इसके बीच में। तो इन दोनों के बीच में अगर मान होता है तो इसको हम बोलते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा। अब कोई कह रहा है कि कैसे आप लिख दिए, तो बोलिएगा कि अगर यहां पे 1 रखिएगा तो 90 में अगर 1 घटेगा तो 89 आएगा जो कि 90 से छोटा है। अगर 2 रखिएगा तो 90 में 2 घटेगा तो 88 आएगा जो कि दोनों के बीच में 88 आएगा, इसलिए 90 माइनस थीटा। इसी तरह से इसमें 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में मान होता है, इसलिए इसको लिखेंगे 180 डिग्री माइनस थीटा। इसमें जो है 180 डिग्री 270 डिग्री के बीच में मान आएगा, इसलिए इसको लिखेंगे 270 डिग्री माइनस थीटा। इसमें जो है 270 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में मान आएगा, इसलिए इसको लिखेंगे 360 डिग्री माइनस थीटा। ये तो माइनस का हो गया। अब हमको देखना है प्लस वाला मान। प्लस में किस चतुर्थांश में 90 प्लस थीटा होता है और किस चतुर्थांश में 180 प्लस थीटा होता है और किस चतुर्थांश में 270 प्लस थीटा होता है और किस चतुर्थांश में 360 प्लस थीटा होता है। तो देखिए यहां पे इसमें 0 और 90 के बीच में ना मान है, मतलब 1 से लेकर 89 तक ही है। तो 90 का तो बातें नहीं है, 90 किसी कीमत पर नहीं आएगा। तो 90 से ज्यादा कहां जा रहा है तो 90 से ज्यादा यहां पे आएगा। 90 और 180 के बीच में 91, 92, 93, 94, 95, 91 भी आ रहा है। तो 91 बताओ 90 से ज्यादा है कि नहीं? 91 90 से ज्यादा है, इसलिए इसको हम लिखेंगे 90 प्लस थीटा। 90 डिग्री प्लस थीटा अगर यहां पे रख के जोड़ लीजिए, इसके बीच में मान कोई भी रख के जोड़िए तो ये आएगा, इससे बड़ा आ जाएगा, 90 माइनस थीटा से बड़ा जाएगा, 90 प्लस थीटा ये दोनों के बीच में आएगा। द्वितीय चतुर्थांश में जो है 90 प्लस थीटा होता है। इसी तरह से तृतीय चतुर्थांश में ये हो जाएगा 180 प्लस थीटा। चतुर्थ चतुर्थांश में 270 प्लस थीटा और प्रथम चतुर्थांश में 360 प्लस थीटा। ये मान होगा, ये मान होगा इतना। चलिए आगे देखते हैं। आगे अब यहां पे जाते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात पर, जो कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इसमें हम लोग जाते हैं कि किस चतुर्थांश में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। तो आइए सबसे पहले वो पता करने से पहले हम एक ट्रिक याद करेंगे। ये ट्रिक है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर का पहला अक्षर का लगा है तो ए लगा है, तो ए का मतलब ऑल पॉजिटिव। इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें जो होगा ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। और यह स्कूल में पहला का अक्षर है तो यस है। यस का मतलब होता है साइन और साइन का उल्टा होता है कॉसेक। इसमें ए प्लस हो। और 2 में पहले का है तो टी है, तो टी का मतलब टेन होता है और टेन का उल्टा होता है कॉट, तो ये हो जाएगा। और इसी तरह से
कॉलेज का बात किया जाए तो कॉलेज में पहले सी है, तो सी का मतलब होता है कॉस, और कॉस का उल्टा होता है सी, ये प्लस होगा। यानी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये ट्रिक है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर में पहले ए है, इसका मतलब ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, सभी धनात्मक, और यस का मतलब साइन, और साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा। इसमें द्वितीय चतुर्थांश में साइन थीटा और कोसेक थीटा ही धनात्मक होगा, बाकी चार त्रिकोणमितीय अनुपात बचेगा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा और sec थीटा जो है ये माइनस में होगा। अगर t का बात किया जाए तो tan होता है tan थीटा, और tan थीटा का उल्टा cot थीटा है। तो तीसरा चतुर्थांश में tan थीटा और cot थीटा से धनात्मक होगा, बाकी चार त्रिकोणमितीय अनुपात sin थीटा, cos थीटा, sec थीटा, cosec थीटा जो है माइनस होगा। अगर चौथा चतुर्थांश का बात किया जाए तो c है, कॉलेज है, c का मतलब cos थीटा और इसका उल्टा होता है sec थीटा। तो चौथा चतुर्थांश में cos थीटा और sec थीटा जो है धनात्मक होगा, बाकी सब माइनस होगा। sin थीटा माइनस होगा, और उसके बाद tan थीटा माइनस होगा, और उसके बाद cot थीटा माइनस होगा, उसके बाद cosec थीटा माइनस होगा। तो ये आपको ट्रिक है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर का मतलब पहला ए है, ए का मतलब ऑल होता है, ऑल मतलब सभी होता है, और यस स्कूल का मतलब यस है, यस मतलब साइन, साइन का उल्टा कोसेक, टू में टी है, पहले टी का मतलब tan, tan का उल्टा कॉट, और कॉलेज में पहले सी है तो सी का मतलब कॉस, कॉस का उल्टा सेक। ये है आपका ट्रिक याद करने का। अब आगे हम लोग देखेंगे कि किसमें चेंज होता है और किसमें नो चेंज होता है। जैसे 90 डिग्री माइनस या प्लस थीटा हो, या 270 डिग्री माइनस या प्लस थीटा हो, में चेंज होता है। अगर 90 डिग्री माइनस थीटा हो या 90 डिग्री प्लस थीटा हो, 270 डिग्री माइनस थीटा हो या 270 डिग्री प्लस थीटा हो, इसमें चेंज होता है त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब परिवर्तन होता है। कैसे बदलता है? तो ये बदलता है साइन बदलता है कॉस में, और कॉस बदलता है साइन में, और tan बदलता है कॉट में, और कॉट बदलता है tan में, और सेक बदलता है कॉसेक में, और कॉसेक बदलता है सेक में। अगर 90 डिग्री माइनस थीटा हो, चाहे 90 डिग्री प्लस थीटा हो, या 270 डिग्री माइनस थीटा हो, या 270 डिग्री प्लस थीटा हो, इसमें परिवर्तन होता है, चेंज होता है। साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है, tan कॉट में बदलता है, कॉट tan में बदलता है, और सेक कॉसेक में बदलता है, और कॉसेक सेक में बदलता है। और यदि सवाल में 180 डिग्री माइनस या प्लस थीटा हो, या 360 डिग्री माइनस या प्लस थीटा हो, तो इसमें जो है नो चेंज होगा, नो चेंज होता है। मतलब इसमें अगर 180 डिग्री माइनस थीटा हो, या 180 डिग्री प्लस थीटा हो, या 360 डिग्री माइनस थीटा हो, या 360 डिग्री प्लस थीटा हो, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात जो है साइन थीटा होगा, और कॉस थीटा का जो है त्रिकोणमितीय अनुपात जो है कॉसेक थीटा होगा। tan थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात जो है tan थीटा होगा, और cot थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात जो है cot थीटा होगा,
सेक थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात जो है सेक ही थीटा होगा और कौसेक थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात जो है कौसेक थीटा होगा। फिर से सुनिए, अगर 180 डिग्री माइनस थीटा हो या 180 डिग्री प्लस थीटा हो और 360 डिग्री माइनस थीटा हो या 360 डिग्री प्लस थीटा हो तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब साइन का साइने होता है, कॉस का कॉसे होता है, टैन का टैने होता है, कॉट का कॉटे होता है, सेक का सेके होता है और कौसेक का कौसेके होता है। चलिए आगे हम लोग इस पे फार्मूला देखते हैं। आगे हम लोग इस पे फार्मूला देखते हैं, इस पे कौन सा फार्मूला लगता है और लगेगा। तो देखिए पहला टाइप बना के फार्मूला लिख देते हैं। पहला टाइप में फार्मूला आ रहा है टाइप एक साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा और टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। अब इसमें देखिए ये 90 डिग्री माइनस थीटा है, बताए 90 डिग्री माइनस थीटा हो चाहे 90 डिग्री प्लस थीटा हो उसमें चेंज होता है, साइन बदलता है कॉस में। तो ये बताओ साइन है तो ये होगा कॉस थीटा, कॉस बदलता है साइन में तो कॉस बदलेगा साइन में तो इसका साइन थीटा हो जाएगा। तो यहां साइन थीटा लिख देंगे और टेन बदलता है वहां पे लिखे कॉट में तो टेन बदल जाएगा कॉट में तो हो जाएगा कॉट थीटा और कॉट बदलेगा टेन में तो हो जाएगा टेन थीटा और सेक बदलेगा वहां पे लिखे कौसेक में तो हो जाएगा कौसेक थीटा और कौसेक बदलेगा सेक में तो हो जाएगा सेक थीटा। अब जहां चिन्ह का बात है कि इक्वल चिन्ह है, किसमें प्लस लगेगा कोने माइनस लगेगा, किस चतुर्थांश में प्लस होगा और किस में माइनस होगा। तो ये बताओ कि 90 डिग्री माइनस थीटा जो है इस किस चतुर्थांश में आ रहा है। तो 90 डिग्री माइनस थीटा जो है प्रथम चतुर्थांश में आ रहा है और प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होता है। मतलब जितना त्रिकोणमितीय अनुपात होता है साइन थीटा कॉस थीटा और टैन थीटा और इसका उल्टा होता है कॉसेक थीटा और इसका उल्टा होता है सेक थीटा और इसका उल्टा होता है कॉट थीटा। प्रथम चतुर्थांश में जितना त्रिकोणमितीय अनुपात है सब धनात्मक होता है, सभी प्लस होता है। तो ये बताओ यहाँ पे 90 डिग्री माइनस थीटा है सब प्लस है तो यहाँ पे ये भी प्लस होगा, 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 ये भी प्लस होगा। अब इसी तरह से जब 90 डिग्री माइनस थीटा हम देख लिए तो 90 डिग्री प्लस थीटा भी देख लेते हैं। तो 90 डिग्री प्लस थीटा में मान देखते हैं। अब देखेंगे कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा साइन के बाद कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा टैन 90 डिग्री प्लस थीटा और कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा और सेक 90 डिग्री प्लस थीटा और कौसेक 90 डिग्री प्लस थीटा। आप देखिए इसमें ये देखते हैं कि बदलता है कि नहीं, कौन किस में बदल रहा है ये देखना है। तो ये बताइए कि ये 90 डिग्री माइनस थीटा हो चाहे 90 डिग्री प्लस थीटा उसमें चेंज होता है, साइन कॉस बदलता है तो साइन यहां हो जाएगा कॉस थीटा और इसी तरह से कॉस जो है कॉस बदलेगा साइन में तो साइन थीटा और आगे हो जाएगा टैन बदलेगा कॉट में तो कॉट थीटा और कॉट बदलेगा टैन में, कॉट बदलेगा टैन में तो टैन थीटा और सेक बदलेगा कौसेक में तो हो जाएगा कौसेक थीटा और कौसेक बदलेगा सेक में तो हो जाएगा सेक थीटा।
अब ये देखना है कि 90 डिग्री प्लस थीटा किस चतुर्थांश में आ रहा है। तो 90 डिग्री प्लस थीटा देखिए द्वितीय चतुर्थांश में है, और द्वितीय चतुर्थांश 90 डिग्री माइनस प्लस थीटा में साइन और कोसेक प्लस है, बाकी सब माइनस होगा। देखो साइन यहां पे है और कोसेक जो है यहां पे, ये दोनों जो है प्लस होगा। अब बाकी सब जितना बच रहा है ना वो सब माइनस हो जाएगा। इसे ये है, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा। सिर्फ साइन और कोसेक प्लस होगा, बाकी जितना त्रिकोणमितीय अनुपात 4 को बच रहा है वो सब माइनस होगा। अब आगे हम लोग फार्मूला देखते हैं, आगे फार्मूला देखते हैं टाइप नंबर 2 में। टाइप नंबर 2 देखते हैं इसका। तो देखिए टाइप 2 अब आएगा साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, tan 180 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा आएगा। इसके बाद सेक 180 डिग्री माइनस थीटा, इसके बाद आएगा कोसेक 180 डिग्री माइनस थीटा। अब ये बताइए कि 180 डिग्री माइनस थीटा हो या 180 डिग्री प्लस थीटा हो या 360 डिग्री माइनस थीटा हो या 360 डिग्री प्लस थीटा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसमें नो चेंज होता है। मतलब साइन का साइने होता है और कॉस का कॉसे होता है, टैन का टैने होता है, कॉट का कॉटे होता है, सेक का सेके होता है, कॉसेक का कॉसेक ही होता है। अब ये बताओ कि 180 डिग्री माइनस थीटा किस चतुर्थांश में है। तो 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा द्वितीय चतुर्थांश में है, और इसमें जो है साइन और कॉसेक प्लस है। तो साइन प्लस होगा और कॉसेक प्लस होगा, बाकी जितना बच रहा है सब माइनस में होगा। ये बन गया टाइप 2 का फॉर्मूला। अब इसी तरह से अगर आगे लिखा जाए टाइप नंबर 2 में ही फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, ये हो जाएगा कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, टैन 180 डिग्री प्लस थीटा, कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा, और होगा सेक 180 डिग्री प्लस थीटा, और इसके बाद होगा लास्ट कोसेक 180 डिग्री प्लस थीटा। आप बताओ 180 डिग्री थीटा भी नहीं बदलेगा तो साइन का साइन थीटा होगा, कॉस का कोसे थीटा होगा, टैन का टैन थीटा होगा, कॉट का कॉटे थीटा होगा, सेक का सेक थीटा होगा, कोसेक का कोसेक थीटा होगा। आप बताओ इसमें 180 डिग्री प्लस थीटा किस चतुर्थांश में है। तो 180 डिग्री प्लस थीटा देखिए यहाँ पे तृतीय चतुर्थांश में है, तृतीय में टैन और कॉट प्लस है। टैन कहाँ है इसमें, टैन ये प्लस और कॉट कहाँ है ये, बाकी सब जितना 4 को बच रहा है सब माइनस में होगा। अब टाइप नंबर 3 देखते हैं, टाइप 3। इसके बाद जो होता है फॉर्मूला साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा, टैन 270 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 270 डिग्री माइनस थीटा, उसके बाद आता है सेक 270 डिग्री माइनस थीटा, इसके बाद आता है कोसेक 360 डिग्री माइनस थीटा। आप बताओ कि 270 डिग्री माइनस थीटा, आपको बताया था कि 90 डिग्री माइनस थीटा हो या 90 डिग्री प्लस थीटा हो, 270 डिग्री माइनस थीटा हो या 270 डिग्री प्लस थीटा हो, इसमें चेंज होता है। साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है, टैन कॉट में बदलता है, कॉट टैन में बदलता है, सेक कोसेक में बदलता है और कोसेक सेक में बदलता है। तो बताइए यहाँ पे साइन है तो साइन बदलेगा कॉस में, तो इसका कॉस थीटा
कॉस बदलेगा साइन में तो साइन थीटा, टेन बदलेगा कोट में तो कोट थीटा, कोट बदलेगा टेन में तो टेन थीटा, और सेक बदलेगा कोसेक में कोसेक थीटा, कोसेक बदलेगा सेक में सेक थीटा। अब ये बताओ कि 270 डिग्री माइनस थीटा किस चतुर्थांश में है? तो 270 डिग्री माइनस थीटा जो है तृतीय चतुर्थांश में है, और तृतीय चतुर्थांश में tan थीटा और cot थीटा प्लस है। tan थीटा ये है तो ये प्लस होगा, और cot थीटा ये है तो ये प्लस होगा, बाकी सब माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा। अब एक और फार्मूला बच जाता है इसी में, साइन 270 डिग्री प्लस थीटा कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा, और tan 270 डिग्री प्लस थीटा, और एक cot 270 डिग्री प्लस थीटा, sec 270 डिग्री प्लस थीटा, cosec 270 डिग्री प्लस थीटा। अब इसमें बदलेगा, साइन बदलेगा कॉस में तो कॉस थीटा, कॉस बदलेगा साइन में तो साइन थीटा, tan बदलेगा cot में तो cot थीटा, cot बदलेगा tan में तो tan थीटा, और ये sec बदलेगा cosec में cosec थीटा, और cosec बदलेगा sec में तो sec। बताओ 270 डिग्री प्लस थीटा जो है किस चतुर्थांश में है? तो ये आ रहा है चतुर्थ चतुर्थांश में, और चतुर्थ चतुर्थांश में जो है cos और sec, cos थीटा और sec थीटा जो है प्लस है, तो इसमें देखिए cos थीटा ये तो ये प्लस होगा, sec थीटा यहाँ है तो ये प्लस होगा, बाकी सब बच रहा है जितना ये सब जो है माइनस होगा। ये हुआ टाइप नंबर 3, और एक टाइप और बच गया है टाइप नंबर 4, इसको यहां पे बना देते हैं। टाइप नंबर 4 यहां पे देख लेते हैं। टाइप नंबर 4, टाइप 4, ये आएगा साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा, tan 360 डिग्री माइनस थीटा, cot 360 डिग्री माइनस थीटा, sec 360 डिग्री माइनस थीटा, cosec 360 डिग्री माइनस थीटा। आप बताइए कि आपको बताए थे कि अगर 180 डिग्री माइनस थीटा हो या 180 डिग्री प्लस थीटा हो, या 360 डिग्री माइनस थीटा हो 360 डिग्री प्लस थीटा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसमें नो चेंज होता है। साइन का साइन लिखाएगा, साइन का साइन लिखाएगा, कॉस का कॉसे लिखाएगा, tan का tan लिखाएगा, cot का cot लिखाएगा, sec का sec लिखाएगा, cosec का cosec लिखाएगा। अब बताइए 360 डिग्री माइनस थीटा जो है किस चतुर्थांश में है? 360 डिग्री माइनस थीटा जो चतुर्थ चतुर्थांश, और इसमें cos और sec प्लस होता है, तो cos देखिए यहाँ पे है तो ये प्लस होगा, sec यहाँ पे है तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा। ये हो गया प्रॉपर्टी टाइप नंबर 4। अब इसी में आता है और फॉर्मूला साइन 360 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा, tan 360 डिग्री प्लस थीटा, cot 360 डिग्री प्लस थीटा, sec 360 डिग्री प्लस थीटा, cosec 360 डिग्री प्लस थीटा। आप बताइए कि 360 डिग्री प्लस थीटा इसमें नहीं बदलेगा, साइन का साइन होगा, साइन का साइन थीटा होगा, कॉस का कॉसेक थीटा होगा, सेक का tan का tan थीटा होगा, से कॉट का कॉट थीटा होगा, सेक का सेक थीटा होगा, tan का कॉसेक का कॉसेक थीटा होगा। अब बताओ 360 डिग्री प्लस थीटा किस चतुर्थांश में है? तो 360 डिग्री प्लस थीटा प्रथम चतुर्थांश, और प्रथम में जितना त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है सब प्लस होता है, जिसे वहां पे लिखे हैं सब प्लस कर दीजिए, ये भी प्लस होगा,
ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो है प्लस होगा। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद फॉर्मूला, इसके बाद फॉर्मूला देखते हैं इसके बाद का जो फॉर्मूला है क्या होता है। इसके बाद का जो फॉर्मूला है क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो इसके बाद जो फॉर्मूला है आप पढ़े हैं क्लास 10 में, ये पढ़े हैं सारणी में, ये पढ़े हैं साइन, उसके बाद कॉस, टैन, कॉट पढ़े, इसके बाद सेक, उसके बाद पढ़े हैं कॉसेक, ये पढ़े हैं क्लास 10 में। यहां पे होता है 0 डिग्री, यहां पे होता है 30 डिग्री, यहां पे होता है 45 डिग्री, यहां पे होता है 60 डिग्री और यहां पे होता है 90 डिग्री। यहां तक 10 में पढ़ लिए थे। अब आगे और पढ़िएगा तो 120 डिग्री आता है, और आगे पढ़िएगा तो 135 डिग्री आता है, और आगे पढ़िएगा तो 150 डिग्री आता है, इससे भी आगे जाइएगा तो 180 डिग्री आता है, और होता है आगे 270 होता है, 360 होता है। अभी तक इतना जान लीजिए। अब 10 क्लास में इतना 90 तक तो पढ़े होंगे तो फॉर्मूला तो याद होगा 10 क्लास का। बस आप जानते हैं कि साइन 0 का मान का होता है, कॉस 0 का मान का होता है, टैन 0 का मान का होता है, कॉट 0 का मान का होता है, और सेक 0 का मान का होता है, कॉसेक 0 का मान का होता है। यहां तक जानते हैं। इसके बाद 120 का मान नहीं पता होगा, 135 का मान नहीं पता होगा, 150 का मान नहीं पता होगा, और 180 का मान नहीं पता होगा, तो वो भी पता हो जाएगा। अभी देखिए, आप ये जानते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, 30 डिग्री का मान 1/2, 45 डिग्री का मान 1/2, 60 का मान √3/2 और 90 का मान 1, ये जानते हैं। कॉस से इसी का उल्टा कर दो तो 1, ये आएगा इधर √3/2, ये इधर आएगा 1/2, ये इधर आएगा तो 1/2 और यहाँ पे 0 जाएगा। tan 0 डिग्री का मान जो होता है 0 होता है, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, tan 90 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है, इनफिनिटी होता है। cot 0 डिग्री उल्टा कर दिए इसका। अगर इसका हम उल्टा करेंगे, अगर इसका हम उल्टा कर देंगे तो ये आ जाएगा cot 0 डिग्री का मान अपरिभाषित, cot 30 डिग्री का मान √3, cot 45 डिग्री का मान 1, 60 डिग्री का मान 1/√3 और cot 0 डिग्री का मान 0। अब सेक का बात करते हैं तो सेक जो है cos का उल्टा होता है, तो इसको पलटिए, अगर बटा पूछे तो 1 है तो पलटेगा तो 1/1 हो जाएगा तो 1 ही होगा। अब इसको पलटेंगे तो 2/√3 होगा, इसको पलटेंगे तो √3/1 यानी √2 होगा, 1/√2, अगर पलटेंगे तो √2/1 यानी √2, इसको पलटेंगे तो हो जाएगा 2/1 यानी 2, और ये पलटिएगा तो अगर बटा में पूछे तो 1 है तो 1/0, और 0 अगर बटा में हो तो इसका मान अपरिभाषित होता है, तो इसका जो मान होगा अपरिभाषित होगा। अब इसका अगर बात करना है तो इसका उल्टा कर दीजिए। चलिए इसको ले लिखिए अपरिभाषित 2 √2, 2/√3 और 1, ये होता है मान जो कि आप जानते हैं क्लास 10 में। अब हम निकालते हैं 120 का, 135 का, 150 का और 180 का मान। तो ये बताओ किसका दुगुना जो है 120 होता है, 60 का दुगुना होता है 120। साइन 60 का मान कितना है √3/2, तो इसका भी होगा √3/2। अब उसके बाद यहां से घटते चले जाइए। अगर साइन 135 डिग्री का मान पूछना है तो ये होगा 1/√2, अगर 150 का तो 1/2, 180 का तो 0। इसी तरह से
अगर कॉस का बात किया जाए, कॉस 120 डिग्री का मान तो 60 का 2 गुना, तो ये होगा 1/2, लेकिन यहाँ पे माइनस होगा 1/2। क्यों होता है बता रहे हैं अभी। उसके बाद ये भी, इसके बाद जाएंगे तो माइनस 1/√2, इधर जाएंगे तो माइनस √3/2 और इधर जाएंगे तो -1। अब उसके बाद tan में, अगर tan 120 डिग्री का मान पूछा जाए तो ये होगा -√3 और ये होगा -1 और ये होगा -1/√3 और ये होगा 0, ये होगा 0। अब देखिए अगर cot 120 डिग्री का मान पूछा जाए तो 60 का 2 गुना होता है, तो ये हो जाएगा -1/√3 और ये होगा -1, ये होगा -√3 और ये होगा अपरिभाषित ये। उसके बाद अगर सेक अगर 120 डिग्री का मान पूछा जाए तो ये होगा -2, 135 का -√2 और 150 का -2/√3 और 180 का तो -1। अगर आपको पूछा जाए कॉसेक 160 डिग्री का मान, तो इसका 60 डिग्री का मान देखिए यहाँ पे √3 है, 2/√3 है, तो इसका हो जाएगा -2/√3, लेकिन इसमें माइनस नहीं होगा, प्लस होगा। कारण भी बताएंगे क्यों प्लस हो रहा है, साइन वाला में कॉस वाला में क्यों प्लस होगा, कारण भी बताएंगे, इसको हम सिद्ध भी करेंगे। अब उसके बाद आगे जाएंगे तो इसका होगा √2, आगे जाएंगे तो इसका होगा 2 और इसके बाद जाएंगे तो इसका होगा अपरिभाषित। ये होता है 0 डिग्री से 180 डिग्री तक मान। अब कोई पूछ रहा होगा कि कैसे होता है, तो ये देखिए कैसे होता है, आगे हम निकालते हैं। अगर साइन 120 डिग्री का मान निकालना है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 में, बताइए कितना जोड़ दें कि 120 बन जाए, तो 90 में अगर हम 30 जोड़ेंगे तो 120 बन जाएगा। अब ये बताइए कि साइन 90 प्लस थीटा, 90 और 270 में बदलता है, तो साइन 90 प्लस थीटा है तो cos थीटा हो जाएगा। अब बताइए 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में आता है, तो दूसरा चतुर्थांश, दूसरा में साइन और cosec प्लस होता है, साइन है तो प्लस नहीं। अब ये बताइए कि cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है, तो इसको हम √3/2 लिखें। साइन 120 डिग्री का मान जो है √3/2 आएगा, जो कि यहां पे लिखे हैं साइन 120 और √3/2। इसी तरह से अगर आपको निकालना हो साइन 135 डिग्री का मान, तो इसको हम लिखेंगे साइन 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अगर 90 डिग्री में 45 डिग्री जोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा 135 डिग्री। आप बताओ कि साइन 90 प्लस थीटा है तो बदलेगा, साइन का हो जाएगा cos थीटा। अब बताओ cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2। इसी तरह से अगर हमको आगे निकालना है साइन 150 डिग्री का मान, तो इसको लिखेंगे साइन 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। 90 में अगर 60 जोड़ेंगे तो 150 आ जाएगा। साइन 190 प्लस थीटा बदलेगा तो होगा cos थीटा। अब बताओ 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में आता है, तो दूसरा में आता है, दूसरा में साइन प्लस साइन और cosec प्लस होता है, साइन था इसलिए प्लस लिखे, ये भी साइन था इसलिए प्लस लिखे, ये भी साइन इसलिए प्लस लिखे, और cosec 60 डिग्री का मान जो है यहां पे लिखे 1/2। तो ये होगा, एक और आपको मान छूट रहा है साइन 180 डिग्री का, तो ये होगा साइन 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। बताओ साइन 90 प्लस थीटा तो बदलेगा, साइन 90 प्लस cos थीटा होगा। अब बताइए कि cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 90 डिग्री का मान यहाँ पे लिखे हैं 0 होता है, इसलिए यहाँ पे 0 लिखे। क्या ये सब मान इसमें है सरणी में? क्या साइन 120 डिग्री का मान √3/2 है? क्या साइन 135 डिग्री का मान 1/√2 है? क्या साइन 150 डिग्री का मान 1/2 है, 1/2 है, 1/2 है? क्या साइन 180 डिग्री का मान 0 है? बिल्कुल है। इसी तरह से अगर हम निकालना चाहेंगे
तो और सब का निकाल देखते हैं। जैसे हम कॉस का निकालते हैं, कॉस है 120 डिग्री, तो कॉस है 90 डिग्री और प्लस 30 डिग्री। अगर 90 में 30 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 120। आप बताओ कि कॉस 90 प्लस 90 में तो बदलेगा, तो कॉस 90 प्लस थीटा होगा, ये होगा साइन थीटा। अब बताओ 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में होता है, तो 90 प्लस थीटा दूसरा चतुर्थांश में होता है। दूसरा में साइन और कॉस प्लस होता है, इस कॉस है इसलिए ये कॉस है इसलिए इसमें माइनस होगा। अब बताओ कि साइन जो है 30 डिग्री का मान कितना होगा, 1/2। इसी तरह से हमको निकालना है कॉस 135 डिग्री का मान, ये होगा कॉस 90 डिग्री और प्लस ये होगा 45 डिग्री। 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री अगर जोड़ेंगे तो 135 डिग्री आ जाएगा, तो ये होगा cos 90 प्लस बदलेगा साइन थीटा होगा। अब बताओ cos 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा जो है दूसरा चतुर्थांश में होता है और दूसरा में cos नहीं होता है, प्लस साइन और cosec प्लस होता है। ये cos है इसलिए यहाँ पे माइनस लिखेंगे, तो हो जाएगा माइनस साइन 145 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। इसी तरह से अगर आगे बढ़ेंगे तो cos है 150 डिग्री का मान, तो यह होगा cos है 90 डिग्री और प्लस 60 डिग्री। तो cos 90 प्लस थीटा बदलेगा तो हो जाएगा साइन थीटा, और 90 प्लस थीटा दूसरा चतुर्थांश में है, दूसरा में cos माइनस होता है इसलिए माइनस हो जाएगा। cos 60 का मान होता है साइन 60 का मान होता है √3/2, तो यहाँ पे √3/2 लिख दिए। इसी तरह से हम निकालना चाहेंगे तो साइन 180 डिग्री का भी मान निकाल सकते हैं। जैसे साइन 90 प्लस 90, 90 में 90 जोड़ा जाएगा तो 180 आ जाएगा, तो हो जाएगा साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। अब बताओ 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा साइन का नहीं निकालना है हमको, कॉस का निकालना है, तो यहां पे निकालेंगे कॉस 180 डिग्री का मान, तो होगा कॉस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। तो कॉस 90 प्लस थीटा होता है साइन थीटा, 90 प्लस थीटा दूसरा चतुर्थांश में होता है, दूसरा में साइन और कॉसेक प्लस होता है, ये कॉस है इसलिए माइनस होगा, साइन 90 का मान 1। क्या ये मान है इसमें, क्या cos 120 डिग्री का मान -1/2 है, बिल्कुल है। क्या cos 135 डिग्री का मान -1/√2 है, बिल्कुल है। क्या cos 150 डिग्री का मान -√3/2 है, बिल्कुल है। क्या cos 180 डिग्री का मान -1 है, बिल्कुल है। इसी तरह से हम tan का भी निकाल लेंगे, cot का भी निकाल लेंगे और sec का भी निकाल लेंगे, cosec का भी निकाल सकते हैं। तो अगर हमको निकालना है tan 120 डिग्री का मान, तो इसको लिखेंगे tan 90 डिग्री और प्लस 30 डिग्री। अब बताओ कि tan 90 प्लस थीटा तो बदलेगा cot थीटा हो जाएगा। अब बताइए 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में आता है, 90 प्लस थीटा दूसरा चतुर्थांश में आता है, दूसरा में साइन और cosec प्लस होता है, ये यहाँ पे tan है इसलिए माइनस होगा, माइनस cot 30 डिग्री का मान कितना है, तो ये है √3, तो यहाँ पे √3 होगा। इसी तरह से अगर हमको tan 135 डिग्री का मान निकालना हो तो हो जाएगा tan 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो बताओ tan 90 डिग्री प्लस थीटा, ये हो जाएगा cot थीटा, और बताओ 90 डिग्री प्लस थीटा cot थीटा, और 90 डिग्री प्लस थीटा दूसरा में आता है, दूसरा में साइन cosec प्लस होता है, tan है तो माइनस होगा। cot 45 का मान कितना है, cot 45 का मान जो है 1 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसी तरह से आगे अगर निकालेंगे tan 150 डिग्री का मान, तो ये हो जाएगा tan 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, 90-60 जोड़ देंगे तो 150 हो जाएगा। बताओ tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा देखिए दूसरा में होता है, दूसरा में tan नहीं होता है, साइन प्लस होता है, माइनस हो जाएगा cot थीटा।
अब बताओ कि कॉट थीटा का मान कितना होता है, कॉट 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√3। इसी तरह से अगर आगे हमको और निकालना है तो tan हम निकाल लेंगे 180 डिग्री का मान, तो आएगा tan 90 डिग्री और प्लस 90 डिग्री। tan 90 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। अब बताइए कि कॉट 90 डिग्री का मान कितना है, तो कॉट 90 डिग्री का मान 0 है, तो ये आ जाएगा 0। क्या यही मान लिखा है सारणी में? क्या tan 120 डिग्री का मान -√3 है? tan 120 डिग्री का -√3 है। क्या tan 135 डिग्री का मान -1 है? तो tan 135 डिग्री का मान -1। tan 150 डिग्री का मान -1/√3 है, तो tan 150 डिग्री का मान -1/√3 है। क्या tan 180 डिग्री का मान 0 है? तो ये 0 है। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह से कॉट का निकालेंगे, सेक का निकालेंगे और कोसेक का निकालेंगे। चलिए निकाल के दिखाते हैं। तो ये आ जाएगा कॉट 120 डिग्री, तो होगा कॉट 90 डिग्री और प्लस 30 डिग्री। बताओ कॉट 90 में प्लस थीटा है, 90 प्लस थीटा दूसरा में आता है, दूसरा में खाली साइन और कोसेक प्लस होता है, इसलिए माइनस होगा, माइनस tan थीटा। और बताओ tan 30 का मान कितना होता है, तो 1/√3 लिख दिए। इसी तरह से आगे अगर निकालेंगे तो कॉट 135 डिग्री का मान निकलेगा, तो कॉट ये होगा 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो ये आ जाएगा कॉट ये हो जाएगा माइनस tan थीटा यानी tan 45 डिग्री। tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 लिख देंगे। इसी तरह से कॉट 150 डिग्री, तो ये होगा कॉट 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री और ये आ जाएगा माइनस tan थीटा यानी tan 60 डिग्री। और tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। इसी तरह से अगर आगे देखेंगे तो कॉट 180 डिग्री, तो ये होगा कॉट 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो ये होगा माइनस tan थीटा। अब बताओ कि tan 90 डिग्री का मान कितना है, तो tan 90 डिग्री का मान अपरिभाषित है, तो अपरिभाषित का माइनस में गुणा करेंगे तो अपरिभाषित। क्या ये सब मान मिल रहा है इसमें? आप बताओ कि cot 120 डिग्री का मान है इतना, cot 120 डिग्री का मान है -1/√3। cot 135 डिग्री का मान -1 है, तो cot 135 डिग्री का -1 है। cot 150 डिग्री का मान -√3 है, तो cot 150 डिग्री का मान यहाँ पे -√3 है। cot 180 डिग्री का मान अपरिभाषित है, cot 180 डिग्री का मान अपरिभाषित है। इसी तरह से दो और फार्मूला है, उसको भी निकाल लेते हैं। दो फार्मूला और है, उसको भी निकाल लेते हैं। दो फार्मूला ये है, सेक 120 डिग्री को हम लिखेंगे सेक 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। सेक 90 माइनस थीटा बदलेगा ये, तो हो जाएगा कोसेक थीटा, लेकिन ये सेक थीटा है तो ये बदलेगा, लेकिन ये माइनस में होगा, सिर्फ साइन और कोसेक प्लस होगा, माइनस। अब ये देखना है कि माइनस कोसेक 30 का मान कितना है, कोसेक 30 का मान 2 है, तो 2 हो जाएगा। इसी तरह से सेक 135 डिग्री का मान निकालेंगे, तो इसको लिखेंगे सेक 90 डिग्री और प्लस 45 डिग्री, तो ये आ जाएगा सेक है तो 90 प्लस थीटा है, तो हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा। अब ये हो जाएगा माइनस कोसेक 45 डिग्री का मान जो है, कोसेक 45 डिग्री का मान जो है यहाँ पे √2 है, तो यहाँ पे √2 लिख दीजिए। इसी तरह से आगे निकालेंगे सेक 150 डिग्री का मान, तो इसको लिखेंगे सेक 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा सेक 90 तो माइनस कोसेक 60 डिग्री। अब बताओ कि माइनस कोसेक 60 डिग्री का मान कितना है, कोसेक 60 डिग्री का मान है 2/√3, तो 2/√3। इसके बाद आएगा सेक 180 डिग्री, तो इसको लिखेंगे सेक 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। सेक 90 माइनस थीटा माइनस हो जाएगा कोसेक थीटा।
अब बताओ कि माइनस कॉसेक 90 डिग्री का मान जो है ये 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखिए। क्या यही सब मान है सारणी में? क्या सेक 120 डिग्री का मान -2 है? सेक 120 डिग्री का मान -2 है। सेक 135 डिग्री का मान √2 है, बिल्कुल है, -√2 है। सेक 150 डिग्री का मान -2/√3 है, बिल्कुल है। और सेक 180 डिग्री का मान -1 है। एक और बचा है, एक और बचा है, उसको भी खत्म कर लेते हैं। देखिए एक और है, कॉसेक वाला है। कॉसेक 120 डिग्री, इसको लिखेंगे कॉसेक 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। आप बताओ कि कॉसेक 90 प्लस थीटा, आपको हम बताए थे कि साइन 90 माइनस थीटा हो या साइन 90 प्लस थीटा, ये नहीं, ये बताया था कि 90 प्लस थीटा जो है दूसरा चतुर्थांश में होता है, दूसरा में साइन और कॉसेक प्लस होता है। तो बताओ ये यहाँ पे कॉसेक 90 प्लस थीटा है, तो ये बदलेगा, तो इसका कॉसेक 90 प्लस थीटा हो जाएगा सेक थीटा। लेकिन ये कॉसेक है, कॉसेक दूसरा में आता है इसलिए प्लस में होगा। और बताइए कॉस 30 डिग्री का मान कितना है? सेक 30 डिग्री का मान कितना है? सेक 30 जो 2/√3 है। और इसी तरह से कॉसेक अगर हमको निकालना है 135 डिग्री का मान, तो इसको लिखेंगे कॉसेक 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो हो जाएगा कॉसेक 90 प्लस थीटा, ये होगा सेक थीटा, क्योंकि कॉसेक 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा दूसरा में आता है, दूसरा में साइन और कॉसेक इसलिए प्लस होगा। और सेक 45 डिग्री का मान जो है, सेक 45 डिग्री का मान यहाँ पे √2 है, तो यहाँ पे √2 लिख देंगे। इसी तरह से कॉसेक निकालेंगे 150 डिग्री का मान, तो ये होगा कॉसेक 90 डिग्री और प्लस 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा सेक 60 डिग्री, और ये हो जाएगा सेक 60 डिग्री का मान यहाँ पे लिखे हैं 2 है, तो यहाँ पे 2 होगा। एक और है सेक 180 डिग्री, इसको लिखेंगे सेक 90 डिग्री और प्लस 90 डिग्री, तो ये होगा सेक 90 प्लस थीटा, तो होगा कॉसेक, सेक नहीं होगा ये, यहाँ पे कॉसेक होगा। ये होगा कॉसेक 180 डिग्री, तो ये होगा कॉसेक 180 डिग्री को हम लिखेंगे 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो सेक कॉसेक 90 प्लस थीटा, ये होगा सेक थीटा, इतना होगा। और सेक 90 डिग्री का मान जो है यहाँ पे हम लिखे हैं सेक 90 डिग्री का मान जो है अपरिभाषित है। क्या ये मान है इस सारणी में? क्या कॉसेक 120 डिग्री का मान 2/√3 है? कॉसेक 120 डिग्री का मान 2/√3 है। कॉसेक 135 का मान √2 है, इसका √2 है। कॉसेक 150 डिग्री का मान 2 है, तो 2 है। कॉसेक 180 डिग्री का मान अपरिभाषित है, तो अपरिभाषित है। इस तरह से हम लोग मान निकालेंगे। चलिए दोस्तों, अब दूसरा भाग 2 में हम लोग पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, और उस प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी भी बताएंगे, सवाल भी बताएंगे। चलिए।